Friends, welcome to my channel and today we are going to study Parliament of India. तो जो हमारा Parliament of India है, it is the supreme legislature of the body of the Republic of India. Supreme legislature body है Republic of India का. Bicameral legislature है which includes राज्य सभा, लोक सभा and the president. कितनों को include करता है? राज्य सभा जो हमारा upper house है, लोक सभा which is the lower house and the president. अब हमें इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें टोटल 790 सीट्स हैं एंड 245 मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा एंड 545 मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा। और जो राज्यसभा की जो वोटिंग सिस्टम है इट इज़ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड लोकसभा का जो वोटिंग सिस्टम है इट इज़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अब क्योंकि हमारा राज्यसभा है इट इज़ द अपर हाउस, सो इट इज़ द परमानेंट हाउस, और जो लोकसभा है क्योंकि ये लोअर हाउस है इसीलिए ये एक टेम्पररी हाउस है। संसद भवन की बात करते हैं तो ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली इंडिया एंड इट इज़ डिज़ाइन बाई, जो हमारे संसद भवन है इट इज़ डिज़ाइन बाई एडविन ल्यूएंस एंड हर्बर्ट ब्रेकर। तो राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो 250 हो सकते हैं, मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें 238 जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे एंड 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। ये जो नॉमिनेटेड होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये डिफरेंट क्लास के होते हैं, जैसे यू कैन टेक साइंस फील्ड से होंगे, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स वगैरह से ही होंगे। अब ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 238 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और जो वोटिंग होती है वो एमएलए के थ्रू होती है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली जो वोटिंग होती है वो एमएलए के थ्रू होती है। अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा इज़ गिवन इन आर्टिकल 81। इसमें मैक्सिमम नंबर्स जो है वो 552 नंबर्स होते हैं और स्टेट में जो वो होंगे वो है 530, 20 यूनियन टेरिटरीज से होंगे एंड 2 एंग्लो इंडियन होंगे जो कि नॉमिनेटेड होंगे, 2 एंग्लो इंडियंस जो कि नॉमिनेटेड होंगे। सो नाउ चेकिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। अगर राज्यसभा की डिटेलिंग की बात की जाए तो इट इज़ ऑलरेडी एज आई टोल्ड यू कि ये अपर हाउस है और इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो हैं रिटायर एवरी सेकेंड ईयर एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर। 1/3 मेंबर जो है राज्यसभा के वो हर दूसरे ईयर में रिटायर करते हैं और न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा रिप्लेस किए जाते हैं। ईच मेंबर जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं 6 ईयर्स के लिए फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स। अब ये जो मेंबर्स होते हैं ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द लेजिस्लेचर बॉडी ऑफ द स्टेट, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब ये जो नंबर होता है, इलेक्शन का जो नंबर होता है ये डिपेंड करता है कि एक स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें हम तो मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज़ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स मिनिमम एज होती है। अब इसका जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा के वो है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन के साथ साथ डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा में। अब लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो लोकसभा को एज आई टोल्ड यू लोअर हाउस है, टेम्पररी बॉडी है और इसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सिटीजन्स ऑफ इंडिया के द्वारा जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दोज हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज दे कैन गिव द वोट्स। टर्म होता है ये 5 ईयर्स का होता है, ये बेसिकली 5 ईयर्स का टर्म होता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। द पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी 25 ईयर्स ऑफ द एज। अब राज्यसभा में हमने देखा कि वहाँ पे 30 ईयर्स ऑफ एज था बट लोकसभा में 25 ईयर्स ऑफ एज मैक्सिमम। मेंटली साउंड माइंड होना चाहिए, पागल वागल नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनली कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है, जो लोकसभा है उसमें मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है। एज़ वी नो कि बिल जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल। तो मनी बिल जो होता है वो हमारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। अब सेशन की बात कर लेते हैं कि 3 सेशन होता है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो बजट सेशन में फरवरी टू मई होता है, मानसून सेशन जो होता है वो जुलाई टू सितंबर होता है, विंटर सेशन जो होता है वो नवंबर टू दिसंबर होता है। कमिटीज़ की बात करें तो 2 कमिटीज़ हैं। एडो कमिटी जो फॉर द स्पेसिफिक पर्पज़ होती है, मतलब दे आर अपॉइंटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पजेज़, दे बेसिकली सीज टू द एग्जिस्ट्स व्हेन दे फिनिश द टास्क असाइड। उनको बेसिकली पर्टिकुलर टॉपिक पे रिपोर्ट बनाने दिया जाता है एंड उनको जो टास्क दिया जाता है वो कंप्लीट करते हैं, दे सबमिट द रिपोर्ट एंड जस्ट यू कैन इमेजिन इट इज़ जस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पजेज़। दूसरी कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट कमेटी होती है, जिसको टाइम टू टाइम हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन परसुएंस ऑफ द प्रोविज़न।
किसी भी प्रोविजन के रिगार्डिंग। अब पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की पावर्स को देखें तो पार्लियामेंट जो ऑफ इंडिया जो है, सारे सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, एंड ऑल्सो इट कैन लेजिस्लेट फ्यू सब्जेक्ट्स, इवन इन सम मैटर्स इट कैन लेजिस्लेट फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट ऑल्सो। अब स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो बेसिकली कि ट्रिटी साइन होता है, एग्रीमेंट विद फॉरेन पावर्स होता है, या फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी केस का होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेट लिस्ट के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेट कर सकती है। या फिर इनफैक्ट इन मेनी केसेस अगर लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर या स्टेट्स हैं, वो रिकमेंड करते हैं पार्लियामेंट को टू लेजिस्लेट फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक। The Parliament also exercises the complete control on finances, complete control of executive। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रिसाइज करते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी दे हैव द बिग रोल टू प्ले। विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। इट प्लेज अ मेजर रोल इन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्लियामेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। जो पार्लियामेंट होता है, इट हैज़ ऑल्सो द राइट एंड रिजर्व्स द राइट फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये पावर होती है। इनफैक्ट जो पार्लियामेंट होता है ना, इट ऑल्सो रिकमेंड्स द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्व्स।